ये 9 अंग हैं भक्ति के। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यमात्मार्पणम चेति नवांगानि विदुर्बुधा उपांगानि शिवे तस्या बहूनि कथिना कथितानि वै। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन और सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 अंग हैं इसके। इन 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण भगवान शंकर ने बताए हैं। जो स्थिर आसन पर बैठ करके तन मन आदि से मेरे कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से पान करता है, उसे श्रवण कहते हैं। सुनते हैं कैसे? प्रसन्नता पूर्वक। और यहां पर सुनने का क्या विधान बताया? का पान करते, पीते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ये श्रवण नहीं है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये जो हमें कान प्राप्त हुए हैं ना भगवान की कृपा से, इनका आकार पुट के समान है। पुट अर्थात दोना है, दुनैया। ये दुनैया जैसे कान बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में और कथा रूपी अमृत का भर भर के पान करना, पीना है। केवल सुनना नहीं, पीना है। कथामृत जो पान करता है उसे श्रवण कहते हैं। और जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसको कीर्तन कहा गया है। प्रीत्योच्चारणम तेषाम एतत् कीर्तनमुच्यते। जो बड़ी उच्च स्वर से, कैसे? देखो, कीर्तन ऐसे किया जाता है जैसे हम भगवान को पुकार रहे हैं ऊंचे स्वर से। जैसे कोई भीड़ में कोई व्यक्ति होता है और भीड़ में हम किसी को बुलाना चाहें तो कैसे बुलाएंगे? उस अमुक व्यक्ति का जब नाम लेते हैं तब उसका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है। ऐसे ही जो है नाम लेके बुलाना है। और दूसरी बात, अगर धीमे आपने नाम लिया, हो सकता है कि उसका आकर्षण नहीं बना, तो थोड़ा और जोर लगाते हैं। इस विश्वास से जोर लगाते हैं, दोबारा फिर नाम लेते हैं। इस विश्वास से जोर लगाते हैं कि लगता है कि धीमे सुन नहीं पाया तो फिर और जोर से बुलाए तो सुन लेगा। और फिर उसके बाद जब नहीं सुना और जोर लगाते हैं। ऐसे करके अर्थात हमारे अंदर ये भाव बना रहता है कि जितना हम जोर लगाएंगे तो निश्चित ये सुना ही जाएगा, सुन करके ये मेरी तरफ आएगा। ऐसे जोर लगा, खूब जोर से उच्च स्वरा कीर्तना, ऊंचे स्वर से भगवान का नाम पुकार पुकार करके एक कीर्तन है। उच्च स्वर से कीर्तन किया जाए। और स्मरण का आज जो है गुण लक्षण बता रहे हैं। व्यापकम देवी माम दृष्ट्वा नित्यम सर्वत्र सर्वदा निर्भयत्वम सदा लोके स्मरणम तदुदाहृतम्। मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जान करके संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा जाता है। देखें, बड़ी सुंदर बात बताई यहां भगवान शंकर कह रहे हैं। जो कभी भी किसी भी प्रकार से किसी के भय में रहता है
तो इसका मतलब उसे भगवान का स्मरण नहीं है। समझ ले, यदि जो है उसे स्मरण है भगवान का तो वो कभी भी भय में नहीं रह सकता, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। निर्भयत्वम सदा लोके स्मरणम तदुदाहृतम, भगवान कह रहे हैं जो मेरा स्मरण करता रहता है उसे कभी कोई भय नहीं होता, अभय प्राप्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। कैसे? सबसे पहले तो हम ये समझें कि हमें भय कैसे होता है, हमें भय उत्पन्न क्यों होता है और कैसे होता है। जब हम किसी के द्वारा अपनी हानि का अनुमान लगाते तो भय होता है। भय का यही कारण है, किसी से हमारी कोई हानि हो रही हो, कोई नुकसान हो रहा हो, जब हमें नुकसान का अनुमान होता है, नुकसान की आशंका होती है तो हमें डर होता है, हमें भय होता है कि हाय राम ये हमारा कोई नुकसान न कर दे, कोई वस्तु जो हमारे पास है वो छिन न जाए, कोई नष्ट न कर दे। अच्छा, भगवान कह रहे हैं सब जगह पर मैं ही मैं हूं। व्यापकम देवी माम दृष्ट्वा नित्यम सर्वत्र सर्वदा, मैं ही समस्त संसार में सब जगह व्याप्त हूं, मैं ही हूं। तो क्या भगवान से कोई घाटे की आशंका है? भगवान से किसी प्रकार के हानि की आशंका है क्या? तो जो सब जगह मुझे देख लेता है, मेरा अनुभव करता है, उसे किसी भी प्रकार से किसी हानि की, किसी घाटे की का कोई डर ही नहीं रह जाता, कोई आशंका नहीं रह जाती। सब जगह वो अभय हो जाता है, सब जगह तुम ही तुम तो हो, और तुम हो तो तुमसे हमारी क्या हानि है, क्या डर है, क्या भय है। कोई और हो तो उससे भय हो कि हमारी दुर्गति होगी, हमारी हानि होगी। तुम ही तुम हो तो हम कहीं भी होंगे हमारी दुर्गति नहीं होगी। हम किसी के सामने होंगे उससे हमारी कोई हानि, किसी का भी स्मरण है तुम्हारा ही स्मरण है। किसी भी समय में, किसी भी कालखंड में सबसे ज्यादा भय होता है मौत का, कि जब हम मरेंगे तो हम क्या मुंह लेकर के जाएंगे, क्या दिखाएंगे। पता नहीं मरने के बाद में हमें नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, कहां जाएंगे, मुक्ति होगी कि बंधन में पड़ जाएंगे। मरने के बाद फिर जन्म मिलेगा कि जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, भय रहता है। प्रभु एक बात और है, शास्त्र कह रहे हैं अंते या मति सागति, अंत समय में, मरते समय जहां हमारी मति रहती है वही हमें गति मिलती है। तो भय रहता है कि पता नहीं हम कहां मरेंगे, कैसी हमारी मति में सोच आएगी, कौन सा समय होगा, बढ़िया समय होगा कि अच्छा समय, बुरे समय में चले जाएंगे। और जिसने सर्वत्र भगवान का अनुभव कर लिया, सब समय के रूप में भी आप ही हो, सब स्वरूपों में आप ही हो, और सब स्थानों में, बस अब मेरी दुर्गति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। आप ही हो ना, आप दुर्गति करोगे ही नहीं। मैं कहीं भी होऊंगा, किसी भी समय में मरूंगा, जब आप ही हो तो किसी भी समय में, किसी भी स्थान में, किसी भी के सामने मेरी दुर्गति होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। सदा सर्वदा इस प्रकार से निर्भय जो हो जाता है, निर्भयत्वम सदा लोके स्मरणम तदुदाहृतम, निर्भय रहने को ही स्मरण कहा गया है। ये तीसरी भक्ति है। सेवनम, अरुणोदय काल से लेकर के शयन पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवत विग्रह की सेवा करने को सेवा कहा गया है। हर समय सेव की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए इंद्रियों से निरंतर सेवा की जाए, यह सेवन भक्ति है। और अपने भगवान का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा जाता है। सेवक का अपना सुख कोई नहीं होता, स्वामी के सुख में ही सुख का अनुभव करना, यह दास्य स्वभाव है। जिससे भगवान प्रसन्न हो केवल वही करना है, जिससे भगवान अप्रसन्न होते हो ऐसा कुछ भी हमें करना नहीं है। अपने को सदा सेवक समझ करके
शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। और ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब में मेरा मंगल ही होता है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। सखा, हम लोग कहते तो हैं कि हमने भगवान को अपना मान रखा है, सखा बना रखा है। कोई दूसरा व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति हो और वो पीठ में आकर के अनजाने में और हमारे घूसा जड़ दे, मुक्का जड़ दे, हम उससे लड़ पड़ेंगे। अरे अरे, अच्छा कोई हमारा मित्र हो, कोई साथी हो, कोई सखा हो, अब वो पीठ पीछे से आके जोर से थपाक से, और फिर हम उसको देखते हैं तो देख करके उस पर क्रोध नहीं करते। अरे भाई बड़ा जोर से मार दिया है, ये मजाक अच्छा नहीं है भाई है? उसमें भी जो है हमको सुख का अनुभव होता है। कोई दूसरा गाली दे दे तो हमको बुरा लगता है, लेकिन कोई अपना सखा कोई गाली दे देता है तो उस समय जो है हमें उसमें बुरा नहीं लगता। तात्पर्य यह है, चाहे जैसी परिस्थिति हो, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान हमारा मंगल ही करते हैं। भगवान मंगलमय ही स्वरूप है, इसलिए उनका कोई भी विधान हमारे लिए दुखदाई नहीं है। भगवान सुख धाम है, इसलिए सब प्रकार से हमारे लिए सुखदाई ही सुखदाई है। परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में हमारा मंगल ही मंगल होता है। क्यों? भगवान मंगलकारी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित उमा सहित जही जपत पुरारी, मंगल धाम है, मंगलों के धाम है। अमंगलहारी, समस्त अमंगलों का हरण करने वाले। ऐसे मंगला मंगलम यद्यत् करोति तीशरो हि में सर्वं तन्मंगलायेति विश्वासः सख्य लक्षणम। भगवान मंगल भवन है, इसलिए सर्वथा मंगल ही मंगल करते हैं, मेरा मंगल ही मंगल होता है, इसलिए भगवान मंगलायतन है। यह विश्वास ही सख्य भाव है। और देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचा कर ना रखना, निर्वाह की कोई चिंता ना करना, निर्वाह की चिंता से रहित हो जाना, ये आत्मसमर्पण है। सुने, अपने लिए जरा सी भी कोई चिंता न करना, सब कुछ उनका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगता है मेरा। अच्छा, हम सब लोग जो है भगवान को रोज आरती करते हैं कि नहीं? आरती में क्या कहते हैं?
तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, यही तो कहते हैं ना। तन मन धन और जीवन सब कुछ आपका है, कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं। हमारी कथनी में और करनी में अंतर है। इसलिए भगवान सोचते हैं कि भाई ये कह तो रहा है लेकिन कपटी है, मानता नहीं। एक बार एक पंडित जी और अपनी बेटी के यहाँ गए, बेटी का ब्याह कर दिया था, बेटी के यहाँ हाल चाल लेने के लिए गए। तो वहां पर हाल चाल लिया। रात में जो है जो जो कुछ भी बेटी लाती रही वहां पर कुछ भी उन्होंने जल अन्न आदि ग्रहण नहीं किया। रात में जब शयन करने लगे तब भी बेटी आ गई, अभी तक हमारे पिताजी आए, अभी तक इन्होंने कुछ अन्न जल नहीं ग्रहण किया हमारे यहाँ का। फिर भी थाल लगा करके गई। पिताजी भूखे पेट के सोओगे, कुछ पा तो लो। तो आज जो है उन पंडित जी ने कहा, बिटिया नहीं नहीं, हम यहाँ तुम्हारे यहाँ का नहीं पाएंगे। कहा क्यों ना पाओगे? अरे जब मैं घर में थी तब रोज अपने हाथ से बना बना करके आपको खिलाती, आप बड़े प्रेम से जो है और प्रसाद पाते थे। आज क्या हो गया? क्या ब्याह करने देने के बाद में मैं बदल गई? मैं तो वही हूं। पंडित जी ने कहा, देखो जब तक तुम वहां थी तब तक मेरे घर में थी, और मेरे घर में थी तो वहां जो कुछ था सब मेरा था, इसलिए मैं खूब प्रेम से पाता था। लेकिन अब तुम यहाँ आ गई हो तो ये सब जो है ये तुम्हारे घर का है और तुम्हारे यहाँ का जो है हमें पाना नहीं चाहिए। एक बिटिया के यहाँ का हम क्या पावे? बिटिया का खा करके क्या हमें नरक जाना है? ऐसे कह दिया। इसलिए हम तुम्हारे यहाँ का नहीं पाएंगे, अब हम जो है यहाँ बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे और फिर अपने घर में ही जाके पाएंगे। अब नियम समझ करके बिटिया ने सोचा, पिताजी ने जब ये कह दिया क्या हमारे यहाँ का खा करके ये नरक जाएंगे, तो नरक क्यों जाना पड़े पिताजी को। इसलिए बेटी ने फिर जो है शांत हो गई, चुप हो गई। रात में भगवान जो है, वो पंडित जी बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। रात में भगवान जो है और वो सपने में आए और सपने में थोड़ा सा उदास मुख होने का नाटक किया। उदासी पंडित जी ने आज जो है उदास भगवान का मुख देखा तो भगवान से कहा, जय जय आज क्या हो गया है? आपका तो जो है प्रसन्न मुख रहता है, सच्चिदानंद हैं आप, आनंद है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सब जो है खिले हुए कमल के पुष्प के समान प्रसन्न हासारुण लोचनो रसद, ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा। क्यों? भगवान ने कहा क्या बतावें, कोई दूसरा जब हमें धोखा देता है, जब हमसे झूठ बोलता है, दूसरे से तात्पर्य यह है जो हमें नहीं मानता, नास्तिक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारे अपने भगत हमसे झूठ बोलते तो बड़ा दुख होता है। पंडित जी ने कहा, जय जय आपका भगत भला क्यों झूठ बोलेगा? आपसे हैं तो वो सच्चा ही प्रेम रखता है, जो आपसे झूठ बोलेगा वो सच्चा प्रेम नहीं रखता। कहा इसीलिए तो दुखी हैं, बड़े झूठे होते हैं भक्त भी। पंडित जी ने कहा, कौन भगत है ऐसा जिसने आपसे झूठ बोल दिया, आपको दुखी कर दिया, आपको अप्रसन्नता हो रही है? भगवान ने कहा, हम किसको बतावें, तुम ही हो वो झूठे, तुम ही हो महा झूठे, जिसके कारण जो है और हमें दुख प्राप्त हुआ है। पंडित जी घबराए, प्रभु हमने क्या झूठ बोल दिया, हमने क्या धोखा दिया? अरे कहा रोज झूठ बोलते हो। रोज बोलते हैं, क्या झूठ बोलते हैं? अरे हमारे सामने खड़े हो जाते हो आरती लेकर के, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण
क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ आपका है। तो कहा हाँ हाँ भगवान, ये हम झूठ कहां बोलते हैं, हम तो सच बोलते हैं, आपका ही तो है सब कुछ। कहा नहीं, जब तुम्हारी बिटिया और थाल लेके आई तब आपने सच्ची बात अपनी बिटिया से कही। क्या कहा? अरे अपनी बिटिया से तुम कह रहे थे, हम सुन रहे थे कि वहां पे मेरा था तो मैं वहां खा लेता था, यहां तेरा है तो मैं नहीं खा रहा हूं। अरे तुम कहते हो जब सब कुछ मेरा है तो तुमने अपने घर में तो अपना मान रखा है और बिटिया के घर में बिटिया का मान रखा, मेरा कहां है बताओ? अरे तुमने अपने घर में अपना मान रखा है, बिटिया के घर में बिटिया का मान रखा, मेरा तो बचा नहीं, तो फिर झूठी तो बोलते हो कि सब कुछ मेरा है। जब सब कुछ मेरा है तो फिर ये मेरा तेरा जब तक लगा रहेगा पंडित जी, तब तक ये माया छूटने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा है। ये जो है चिड़िया रैन बसेरा है। जैसे आज रात में यहां पर रुके और फिर सुबह होते अपनी तरफ चले जाओगे, ऐसे ही ये संसार है, रैन बसेरा है। रैन बसेरे की तरह वहां मेरा मान करके अगर तुम रहते हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार से कहीं कोई किसी भी और इन नियम आदि के बंधन में पड़ने की जरूरत। नियम कब तक है? जब तक मेरा बोध न हो जाए। जहां प्रेमता नेम नहीं, जहां नेम नहीं प्रेम। इसका मतलब यह नहीं कहा जा रहा है कि नियम सब छोड़ दिया जाए। जब अभिन्न प्रेम प्रकट हो जाता है तो अपने आप ही उन नियमों में बंधने का मन नहीं करता, कुछ करने का जी नहीं करता। मैं तुम एक हो जाएं, एक में मिल जाए, बस यही सुख उपस्थित हो जाता है। जब तक ये सुख ना उपस्थित हो जाए, जब तक सर्वतो भावेन सर्वत्र भगवान का ही दर्शन ना होने लग जाए, जब तक समभाव ना उपस्थित हो जाए, जब तक सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभु जया जय समत्वम योग उच्यते वाली स्थिति ना मिल जाए, तब तक तो नियमों में चलना पड़ेगा जो शास्त्रों ने बताया है। और उन शास्त्रीय नियमों को पालन करते हुए भगवान कृपा करके अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं। तब भले नियम रहे या ना हो पावे, प्रेम के वशीभूत होकर के नियम ना कर पावे तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक जो है प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक प्राप्ति के लिए तो नियमों पर हमको चलना पड़ेगा। जो साधन हमको बताए गए हैं उन साधनों को अपनाना पड़ेगा। कृत्वा देहाधिकं तस्य प्रीत्यै सर्वं तदर्पणं निर्वाहाय च शून्यतम यत्तदात्मसमर्पणम। ये भगवान आत्मसमर्पण कह रहे हैं। श्री शंकर भगवान की जय। इस प्रकार जो है नवधा भक्ति का उपदेश आज जो है और भगवान शिव ने माता सती को प्रदान किया है। इत्थं सांगो पांग भक्तिर मम सर्वोत्तमा प्रिय ज्ञान वैराग्य जननी मुक्तिदासी विराजते। हे प्रिय, इस प्रकार से और जो मेरी भक्ति करता है यह भक्ति ही जो है और ज्ञान और वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है।
अर्थात जो इस प्रकार भक्ति करके भगवान से ही एकाकार हो जाता है, भगवत रूप हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तो बस फिर मुक्ति अपने आप दासी बन जाती है। भाई भगवान की दासी तो है मुक्ति, तो जब भगवतमय हो गए तो मुक्ति को पाने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, फिर तो मुक्ति स्वयं ही दासी बन जाती है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ से हम सब एक हो जाएं, भस्मी तेरे तन की। हे भोलेनाथ, आप भस्म रमाते हैं, भगवान भोलेनाथ भस्म रमाते हैं ना।